अब आपको किडनी की समस्याओं के लिए ना डायलिसिस कराना पड़ेगा, ना आपको किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, ना लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी किडनी तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 4 में महाकषाय बताए हैं। 50 ऐसे महाकषाय बताए हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो जो महाकषाय जिस बीमारी के लिए बताया गया है वो उस बीमारी के लिए एक सर्वोत्तम औषधि है, सर्वोत्तम काढ़ा उसको बताया गया है। जैसे हमने बात की लेखनीय महाकषाय, जो कि आपके मोटापे या दूसरे किसी भी शरीर में जो भी फालतू चीजें हैं उसको लेखन कर्म करने के लिए काम आता है। उसी कड़ी में एक और बहुत अच्छा महाकषाय है जिसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। दोस्तों, अभी आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में या आपके घर में, रिश्तेदारी में, कहीं भी किडनी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। किडनी की प्रॉब्लम, जी हाँ, किडनी की प्रॉब्लम। अक्सर मेरे पास आजकल इतने फ्रीक्वेंटली लोग पेशेंट बढ़ गए हैं किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके। किडनी की छोटी छोटी समस्या से अगर मैं शुरुआत करूं तो किडनी की छोटी मोटी समस्या, तो सबसे छोटी समस्या पथरी, स्टोन, रीनल स्टोन्स, रीनल कैल्कुलाई, बहुत कॉमन समस्या हो गई। हर दूसरा तीसरा आदमी एक बात बोलता है, सर मेरी किडनी में पथरी है। जिससे भी आप बात करेंगे कि मैं आयुर्वेद में काम करता हूं, सभी एक बात बोलेंगे, सर मेरी किडनी में पथरी, कुछ बताइए, बहुत दर्द होता है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही जो आपकी किडनी में स्टोन है वही आपकी यूरेथ्रा में आ जाती है, बहुत सीवियर पेन करती है, आपके पेशाब में रुकावट करने लगती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आपके पेशाब की जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें पेशाब जलन के साथ आता है, पेशाब स्मेल आती है, पेशाब डिस्कलरेशन हो जाता है। और ये समस्या महिलाओं में बहुत ज्यादा, हमारे घर की महिलाओं में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या बढ़ते बढ़ते उसके दूसरे जो अंदर के जो ऑर्गन है वहां तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या और पीआईडी तक ये समस्या पहुंच जाती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, रीनल कैल्कुलाई हो, या इससे गंभीर समस्या पे चले, आज किडनी रीनल फेल्योर होना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यूरिया किडनी लोगों का बढ़ने लग गया है, यूरिक एसिड लोगों का बढ़ने लग गया है। ये तमाम तरह की समस्याएं तभी आती हैं जब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। तो आपकी किडनी के फंक्शन, जब आप किडनी आपके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, उसको नाम दिया गया रीनल फेल्योर। जब आप किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सभी एक बात बताते हैं कि किडनी अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। किडनी का जो काम है, किडनी क्या है मैं आपको बताऊं एक बात। किडनी तो भगवान ने 2 किडनी हमारी बनाई है, लगभग बीन शेप की 2 किडनी है। आपको बताओ किडनी क्या है? किडनी हमारी शरीर की छलनी है। आपका पूरा जो ब्लड है वो पूरा ब्लड पूरे शरीर से गंदगी लेता है, शरीर की कोशिकाओं से गंदगी कलेक्ट करता है, किडनी के अंदर जाता है, वहां पर छलनी लगी है, गंदगी उसमें से छन जाती है और बाकी ब्लड वापस आ जाता है। फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनियां। आयुर्वेद में इनको वृक्क के नाम से जाना जाता है किडनियों को। तो ये जो किडनी है, वृक्क है, ये आपकी किडनी, ये आपके शरीर की छलनियां है। और जब ये छलनियां खराब हो जाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो जो गंदगी है वो बाहर निकलने की बजाय ब्लड में ही बढ़ने लगती है। जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन या दूसरी और बहुत सारी चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते, आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिससे आपको समस्या आने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, ब्लड प्रेशर रेज होने लगता है, सूजन आ जाती है, सुबह उठते आंखों के नीचे सूजन मिलती है, पैरों में सूजन मिलती है। ये सारी समस्याएं किडनी फेल्योर और रीनल काम करने बंद करती है, तब इस तरह की समस्याएं आने लगती है। आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आपको पथरी हो जाती है तो आपको पेन होना शुरू होता है, पेशाब करने में बहुत रुकावट होने लगती है। इसका इतना सीवियर पेन होता है कि बर्दाश्त से बाहर है, लोगों को दर्द की दवाइयां, इंजेक्शन ले लेके अपना जीवन काटना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इन सारी रीनल समस्याओं से अगर आप परेशान हैं, दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर्स बहुत दिनों तक तो डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या है? जो काम किडनी का था वो काम आप मशीन से करने लगते हैं। मशीन है, उस मशीन में आपका सारा ब्लड इधर से डाला जाता है, उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, वापस आपके अंदर डाल दिया जाता है। तो जो आप सोच के देखिए, किडनी अपना काम नहीं कर रही, वो काम हमने शुरू कर दिया मशीन से। जब किडनी अब अपना काम नहीं कर रही थी और उसकी जगह हमने मशीन का रूप दे दिया, मशीन अब डायलिसिस करने लग गई, तो क्या आप किडनी अपना काम करने की जरूरत है उसको? जो अगर वो थोड़ा बहुत भी काम कर रही थी तो वो बिल्कुल छोड़ देगी, क्योंकि उसका काम आप मशीन से करने लगे। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाएगी, रीनल फेल्योर आपका होता जाएगा। पहले आपको 15 दिन में एक बार डायलिसिस कराना पड़ता था, महीने में एक बार डायलिसिस कराना पड़ता था, यही प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। आपको एक हफ्ते में डायलिसिस होने लग जाएगा, फिर आपको तीसरे दिन डायलिसिस होने लग जाएगा, फिर दूसरे दिन डायलिसिस होने लग जाएगा, रोज डायलिसिस होने लग जाएगा। और डॉक्टर्स लास्ट में आपको एक बात बोलेंगे, आप कैसे किडनी का बंदोबस्त कर लो, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, लाखों रुपए की व्यवस्था कर लो और उसके आपने किसी परिचित को ढूंढ लो जो आपको किडनी डोनेट कर सके, और उसके बाद भी केवल 10% गारंटी कि वो किडनी आपकी सक्सेस होगी या नहीं होगी।
इस तरह के केसेस रोज आप अपने पड़ोस में देखते होंगे, अपनी रिश्तेदारी में देखते होंगे, ये कैसा खेल चल रहा है। दोस्तों एलोपैथी विज्ञान में, मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया जाता है। जब पथरी हो जाती है तो उसके लिए ऑपरेशन बता दिया जाता है, काट के उसको निकाल दिया जाता है। जहां से किडनी के स्टोन को निकाल दिया जाता है वो जगह रफ हो जाती है, वहां पर बार बार स्टोन फॉर्मेशन होने लग जाती है और आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। समय साल 2 साल में हर बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेते से तुड़वाना पड़ेगा। दोस्तों किडनी की इन सारी समस्याओं के लिए, इन वृक्क दोषों के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, इसके लिए आचार्य चरक ने एक महान काढ़े का जिक्र किया गया। उसी महाकसाई की सीरीज में एक महान काढ़े का जिक्र किया गया है और उस महान काढ़े को, उस महाकसाई को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। उस महाकसाई का नाम है मूत्र विरेचनीय महाकसाई। मूत्र विरेचनीय, जी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये शानदार 1 लीटर की पैकिंग है। ये जूस प्रवाही क्वाथ है, जूस है ये, प्रवाही क्वाथ है। इसका नाम है मूत्र विरेचनीय। इधर आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, इधर आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। मूत्र विरेचनीय फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रीनल स्टोन। सभी तरह की किडनी की समस्या हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे आपके रीनल फंक्शन प्रॉपर ना हो रहे हो, इन सारी समस्याओं के लिए आचार्य चरक ने 10 ऐसी नायाब औषधियों को बताया जो आपके मूत्र का विरेचन करेंगी, मूत्र को बाहर निकालने का काम करेंगी, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने। इसके नाम समझिए, मूत्र विरेचनीय है, मूत्र को बाहर निकालने की हब्स। कौन सी वो हब्स है? वो हब्स है गोक्षुर, वो हब्स है पाषाण भेद। पाषाण भेद नाम से ही पता चला, पाषाण भेद, पत्थर को तोड़ने वाली, सभी तरह के स्टोन्स को बाहर निकाल देगी, पाषाण भेद। इसके अलावा पुनर्नवा, पुनर्नवा नाम से ही पता चला, पुनर्नवा, चीज को दोबारा नया कर देना, आपकी किडनी को दोबारा से नया कर देने वाली हब्स है पुनर्नवा। तो गोक्षूर, पुनर्नवा, पाषाण भेद। इसके अलावा पंचतृण मूल, 5 चीजें जिनको पंचतृण मूल बताया गया है, और रक्त अपरमार्ग। इस तरह करके 10 ऐसी नायाब हब्स हैं जिनको आचार्य चरक ने बताया, जो किडनी के लिए और मूत्र मार्ग के इंफेक्शन संक्रमण के लिए या स्टोन्स को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये हब्स है। इन नायाब 10 हब्स को मिला के आचार्य चरक ने मूत्र विरेचनीय महाकसाय के बारे में बताया, इसकी महिमा के बारे में बताया। उन्हीं 10 यूनिक जड़ी बूटियों को मिला के हमने अपनी फैक्ट्री में लिया है, उनका योगुट किया, उनको 16 गुना पानी में डाल के हमने उबाला, और जब वो 1/4 रह गया तो उसको पैक करके आपके सामने ले आए हैं एज ए मूत्र विरेचनीय महाकसाय। दोस्तों बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है रीनल समस्याओं के लिए। अब आपको किडनी की समस्याओं के लिए ना डायलिसिस कराना पड़ेगा, ना आपको किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, ना लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी किडनीज को ठीक कर सकते हैं, किडनीज को रीजनरेट कर सकते हैं इस मूत्र विरेचनीय महाकसाय का इस्तेमाल करके। लेना कैसे है? लेने का तरीका वही है, 30 ml सुबह 1 गिलास गर्म पानी में सुबह खाली पेट लेना है। रात को खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद आपको 1 गिलास पानी में 30 ml सुबह 30 ml शाम को आपको इसको लेना है, और आप पाएंगे धीरे धीरे आपके शरीर से मूत्र का विरेचन होता जाएगा। आपकी किडनीज के जो स्टोन्स है वो टूट के बाहर निकल जाएंगे, आपकी किडनीज दोबारा से फंक्शन करना शुरू कर देंगी। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो भी किडनी की समस्याओं से पीड़ित है, या मैं मानता हूं कि जो लोग किडनी की समस्या से पीड़ित नहीं भी है, तो उनको भी कभी कभार इसको महाकसाय को पी लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर से मूत्र का विरेचन बाहर हो जाए, आपकी किडनीज के फंक्शन अच्छे हो जाए। तो दोस्तों सभी तरह के वृक्क दोषों के लिए सर्वोत्तम काढ़ा है मूत्र विरेचनीय महाकसाय। आप उसको इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो लोग जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए मजबूर है या मशीनों से डायलिसिस करा रहे, बड़े बड़े ऑपरेशन करा के परेशान हो चुके हैं, उन सब के लिए मूत्र विरेचनीय महाकसाय एक अमृत का काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएगा। आप जो लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि क्लासिकल मेडिसिन है ये, सब अनुभूत योग है। ये महान आचार्य इस पे पहले अनुभूत कर चुके हैं, तभी उन्होंने ये क्लासिकल मेडिसिन तैयार की है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च वो कर चुके हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इन पे रिसर्च कर चुकी हैं, और उसी के बाद ये हमने बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद हमने इनको सिलेक्ट किया है और आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो दोस्तों इस तरह के महाकसाय जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप गर्व महसूस करेंगे। ले जाके देखिए किसी चिकित्सक के पास, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, जब आप बोलेंगे सर हम महाकसाय, तो गर्व महसूस करेगा, यार तू कैसी कंपनी में काम करता है जो इतने अच्छे महाकसाय तैयार कर रहे हैं। ज्यादा सोचने का विषय नहीं है दोस्तों, बस लोगों तक पहुंचा दीजिए, बस काम ही अपने आप करेगा। और फिर से आपकी जिज्ञासा वही होगी कि परेशान है बेचारे किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके, पथरी को लेके, जब आप देंगे तो विद इन 15 डेज आपको लगेगा कि उसकी यूरिन फ्लश आउट होना शुरू हो गया। 1 महीने के बाद आपको रिपोर्ट में फर्क दिख जाएगा, 3 महीने बाद आपको रिपोर्ट में फर्क दिख जाएगा। जिसकी किडनी बिल्कुल ही रीनल फेल्योर है, धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी, तो हो सकता है ज्यादा 6 महीने का समय लगे, लेकिन सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो दोस्तों, ये मूत्र विरेचनीय महाकषाय और इससे पहले हमने बात की लेखनीय महाकषाय, तो बहुत ही उत्तम महाकषाय है। बस आप लोगों तक इनको पहुंचाइए और इनके इफेक्ट देखिए। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इनका इस्तेमाल करेंगे और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाएंगे और हर उस भारतीय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है। तो दोस्तों, मिलेंगे, अभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सुपर एलेक्स।